चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे इंग्लिश वर्कशीट फॉर यूकेजी स्टूडेंट्स। तो कुछ देखते हैं वर्कशीट के थ्रू कि यूकेजीज में इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस होता है और बच्चों को क्या पढ़ना होता है मेनली। तो सबसे पहले यूकेजी में रिवीजन स्टार्ट होता है। आप एलकेजी से कैपिटल ए स्मॉल ए पढ़ के आए होते हैं, एक बार वापस से आपको रिवाइज करना होता है, क्योंकि यहाँ आके आपको कर्सिव लेटर्स भी सीखने होते हैं। कर्सिव स्मॉल कैपिटल लेटर्स भी आपको सीखने होते हैं, इस वजह से आपको वहाँ से रिवाइज करके एक बार वापस रिवाइज करना होता है। तो हम यहाँ वर्कशीट में कर सकते हैं राइट कैपिटल लेटर ए टू जेड, राइट स्मॉल लेटर ए टू जेड। इससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें अब कर्सिव भी स्टार्ट करना होता है यूकेजी में। देन मैच द कैपिटल लेटर विथ इट्स स्मॉल लेटर। तो इससे हमें कितने अच्छे से कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स लर्न हुए हैं वो भी पता चल जाता है। कैपिटल ए टू स्मॉल ए, कैपिटल जेड टू स्मॉल जेड, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल एल टू स्मॉल एल, इस तरीके से। देन राइट कर्सिव कैपिटल लेटर्स। तो अब यूकेजी में कर्सिव लेटर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरा जेड तक आपको कर्सिव लर्न करना होता है। तो एक साथ पूरा कर्सिव नहीं, धीरे धीरे करके बैचेस में कर्सिव लेटर सिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें कर्सिव लेटर्स लिखने दे सकते हैं। देन वॉवेल्स। तो यहाँ पर जो वॉवेल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है यूकेजी में। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से ए ई आई ओ यू जो होता है, ये 5 लेटर्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं वॉवेल्स। और इन वॉवेल्स के अलावा जो 21 लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरीके से वॉवेल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद अंडरलाइन द वॉवेल्स। जब हमें पता है कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, जिस तरह के डिग यहाँ मैंने करके रखा है आई को अंडरलाइन, उसी तरीके से मैन, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनके वॉवेल्स जिनमें अंडरलाइन करना है। तो ये मैन, मैन में ए वॉवेल है, जे यू जी जग, जग में यू वॉवेल है, एम ए टी मैट में यहाँ ए है, बी डी बेड ई है, एन ई टी नेट ई है, बैट में ए है, हट में यू है, पैन में ए है, कॉट में ओ है, हैट में ए है और हॉट में ओ है। तो इस तरीके से वर्ड्स दे के आप वॉवेल्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। देन दे हैव टू लर्न spelling of weekdays like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। तो उन्हें आप स्पेलिंग्स भी लर्न करनी होती, जैसे यहाँ वीकडेज की स्पेलिंग है, आगे और स्पेलिंग्स भी होंगी। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन और द। तो ए कहाँ पर यूज होता है? जो भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है या वॉवेल साउंड आता है तो वहां पर ए यूज करते हैं। कोई भी वर्ड अगर वॉवेल साउंड या वहां पे वॉवेल होता है, एवरी टाइम नॉट नेसेसरी कि वहां पे वॉवेल हो, समटाइम्स वहां पे कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन अगर वॉवेल साउंड आता है तो हम वहां पर एन का यूज करते हैं। ए का यूज जब कॉन्सोनेंट होता है, कोई वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तब। यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है कि एवरी टाइम कॉन्सोनेंट हो, ऐसा नॉट नेसेसरी, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए यूज होगा, और वॉवेल साउंड होगा तो एन यूज होगा। और द कोई यूनिक चीज जो ओनली वन हो
उस तरीके की चीजें या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बैग, तो यहाँ बैग में होगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है बी, तो यहाँ पे होगा ए। एप्पल, एप्पल में ए इज अ वोवेल, एप्पल ए साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ एन होगा। कार सी, तो यहाँ पे ए। एग वॉवेल है तो यहाँ पे एन। बेल बी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए। एरोप्लेन ए, तो यहाँ पे एन। इंक आई। पिन पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई वॉवेल है तो आई में एन इंक पॉट, पिन में ए पिन। तो इस तरीके से ए एन आर्टिकल का भी इंट्रोडक्शन यूकेजी में हो जाता है और कुछ एक्सरसाइज इस तरीके से करनी होती हैं। फिर आप उन्हें शेप्स लर्न करा सकते हैं और शेप्स के नेम भी लिखना सिखा सकते हैं, जैसे राइट स्पेलिंग ऑफ शेप्स। तो इस समय तक वो शेप्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनका नाम लिखना भी अब वो सीख सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, सर्कल, ओवल, तो इनके स्पेलिंग्स भी लर्न कर सकते हैं आप, क्योंकि जब वो शेप्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो अब स्पेलिंग्स भी लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से शेप्स की स्पेलिंग्स हो गई। अब मैच द कैपिटल लेटर विथ इट कर्सिव कैपिटल, तो उन्हें कर्सिव लर्न हुआ है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप इस तरह से मैचिंग भी दे सकते हैं। ए का ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है और ई ये है। चलिए नेक्स्ट अब है वन एंड मेनी, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, बट अभी यूकेजी में हम एज अ वन एंड मेनी लर्न करेंगे। वन मतलब सिंगल, कोई चीज जो अकेली होती, एक होता है तो वो वन, एंड देन मेनी तो वो जैसा है वैसे लिखी जाती है। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा होती है, मतलब 2, 3 या उससे ज़्यादा, तो वो हो जाती है मेनी। तो उस चीज़ के साथ, उस वर्ड के साथ हम एस ऐड कर देते हैं उसे दिखाने के लिए कि वो मेनी है। जैसे ये है ट्री, तो चलिए इसे करते हैं। तो ये देखिए ट्री वन है, ट्रीज, ट्रीज एस लग गया मतलब मेनी है, मतलब एक से ज्यादा है। बॉल, बॉल्स, स्टार, स्टार्स, कप, कप्स, मतलब वन से ज्यादा है। जब हम वन से ज्यादा होंगे चीजें तो वो होती हैं मेनी, और उन वर्ड्स के साथ हम एस लगा के उनको मेनी में चेंज करते हैं। तो ये है वन एंड मेनी का कंसेप्ट। फर्दर हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसे ही हम सिंगुलर एंड प्लूरल के रूप में पढ़ते हैं। देन पेयरिंग वर्ड्स, सो पेयरिंग वर्ड्स या फिर आप ऑपोजिट्स में भी, बट मेनली दिस इज अ पेयरिंग वर्ड। सो लॉक, लॉक के साथ क्या पेयर करेगा, कि बैट के साथ क्या पेयर करेगा, दिस बॉल शू के साथ, सॉक्स कप के साथ, सॉसर टेबल के साथ, चेयर। तो लाइक दिस आप वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इस तरीके से साउंड वर्ड्स, जैसे साउंड जिसमें ए का साउंड निकलता है, ई का साउंड निकलता है, आई का साउंड निकलता है, ओ का साउंड निकलता है, यू, जो वॉवेल्स होते हैं उस तरीके से साउंड वाले वर्ड्स। जैसे ए साउंड के वर्ड बैट, ए निकल रहा है, बैट, रैट, मैन, पैन, टैन। साउंड वर्ड ई, hen, egg, bell, den, I, tin, bin, pin, fig, O, cot, pod, box, fox. U sound, sun, run, tub, cup, cup. तो इस तरीके से साउंड वर्ड्स भी लर्न कराइए। देन यूज ऑफ दिस,
तो फिर दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज एंड दीज एंड दोज भी यहाँ आके ग्रामर का स्टार्ट हो जाता है। तो दिस कब यूज करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास होती है और वो वन होती है। जब कोई चीज हमारे पास होती है और वो वन होती है, तब हम वहां पर दिस यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ये बॉल है, तो बॉल एक है और ये हमारे पास है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दिस का। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ बॉल। जैसे ये वॉच है, एक है, वन है, तो दिस इज अ वॉच। यहाँ पे दिस इज अ फ्लावर, क्योंकि ये कोई चीज हमारी नियर होती है और वन होती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। अब यूज ऑफ दैट, तो सेम कोई चीज अगर वन होती है और वो दूर होती है, जैसे यहाँ पर ये बुक है, दूर है, ये कप है, दूर है, ये ग्लास है, दूर है, ये बलून है और ये काइट है, ये सब क्या है? दूर है हमसे, और क्या है? वन है। तो ये इसमें क्या लगेगा? तब हम यूज करेंगे दैट का। तो इस तरीके से दैट हो गया। फिर डबल लेटर वर्ड्स, तो डबल लेटर वर्ड्स लर्न कराइए। हिल, मीट, जहां पर दो लेटर के वर्ड्स यूज होते हैं, दो लेटर्स वर्ड्स में यूज होते हैं। जैसे हिल, जिसमें डबल एल है, मीट, जैसे यहाँ पे हिल, यहाँ पे मीट डबल ई, बुक डबल ओ, पास डबल एस, शिप डबल ई, जीप डबल ई, पिल में डबल एल, टूथ में डबल ओ। इस तरह से यूकेजी में आपको बहुत सारी चीज़ों की, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स और मंथ्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट, इन सब की स्पेलिंग लर्न करनी होती है। उसी में आगे आप स्पेलिंग ऑफ मंथ्स लर्न कर सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर आप लर्न करवा सकते हैं। यूज ऑफ दीज, दीज सिमिलरली दिस की तरह होता है, पर लेकिन दिस जो होता है जब कोई चीज वन होती है और नियर होती है, और दिस का यूज करते हैं जब कोई चीज नियर होती है और मोर मेनी होती है, मतलब मोर देन वन होती है। जैसे यहाँ पे बॉल्स, फ्लावर्स, बुक्स, पेन्स, काइट्स। तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं कि ये चीज नियर है और एक से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। सब में आप देख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी देख रहे होते तो भी आपको एस लगा हुआ है, मतलब वन से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम दीज का यूज करेंगे। अब यूज ऑफ दोज, तो दोज का भी यूज दैट के जैसे होता है। कोई भी चीज अगर फार होती है तो उसके लिए दैट यूज करते हैं, और वो वन होती है। अब दोज में क्या है? कोई चीज फार होगी मतलब दूर होगी, और मेनी होगी, तो हम दोज का यूज करेंगे। बस इतना डिफरेंस होता है वन एंड मेनी का। यूज ऑफ इज, एम और आर, तो हम इसका यूज करते हैं जब कोई चीज वन होती है, सिंगुलर होती है, मतलब अकेली होती है। तब हम इसका यूज करते हैं जब कोई चीज प्लूरल में होती है, मतलब मोर देन वन होती है। जब उसके साथ एस लगा हो तो वो मेनी होती है। तो जब कोई चीज मेनी होती है उसके साथ आर लगाएंगे, और कोई चीज सिंगल मतलब वन होती है तो उसके साथ इज लगाएंगे। बट एम कब लगेगा? जब आई लिखा हो, आई के बाद हमेशा एम यूज करते हैं। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। तो अब मोना डैश प्लेइंग, तो मोना यहाँ पर वन है, सिर्फ एक लड़की है, तो यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ पे लगेगा इज, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रहा है। दिस डैश अ पॉट, पॉट है। अगर यहाँ पॉट्स होता तो समझ में आता कि वो मेनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पॉट, यहाँ मतलब एक ही सिंगल बर्तन, मतलब वन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा इज। आई डैश अ बॉय, अभी कहा कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो
आई भी सिंगल होता है हमेशा, लेकिन आई के साथ एम लगता है। आई एम अ बॉय, द गर्ल्स डैश डांसिंग। तो यहाँ गर्ल्स एस लगा हुआ है, इससे क्या समझ आ रहा है? ही गर्ल्स मोर देन वन है, मतलब मेनी गर्ल्स हैं, तो मेनी के साथ आर लगता है। दोज डैश स्टार्स, दोज कब लगता है? जब चीजें मेनी होती हैं, और यहाँ स्टार्स एस लगा हुआ, मतलब ऑलरेडी इन दोनों चीजों से पता चल रहा है कि चीजें जो हैं वहां पे स्टार्स हैं, मेनी स्टार्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आर का यूज होगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेंड्स, तो यूकेजी में ब्लेंड्स का भी इंट्रोडक्शन हो चुका होता है। तो जैसे ब्लेंड वो, सो ब्लेंड्स क्या होते हैं? ब्लेंड्स ग्रुप ऑफ 2 कॉन्सोनेंट और 3 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स में आते हैं, जिन्हें एक साथ बोला जाता है, लेकिन उनके साउंड्स अलग अलग आते हैं। तो जैसे चेयर, तो यहाँ पर हम चेयर एक साथ हमें क्विकली प्रोनाउंस करना होता है चेयर, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स एक साथ प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उनके दोनों के साउंड्स अलग अलग आते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे CH का है, चेयर, चैट, चिप्स, तो यहाँ पे C और H दोनों का साउंड अलग अलग आ रहा है। डायग्राफ में क्या होता है कि इसी तरीके से 2 कॉन्सोनेंट या 2 वॉवेल्स होते हैं साथ में, लेकिन उन दोनों लेटर्स का साउंड एक आता है। लेकिन ब्लेंड्स में दोनों लेटर्स कंबाइन होते हैं वर्ड में, बट उनका साउंड अलग अलग आता है। जैसे शिप, SH ब्लेंड से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, शिप, शॉप, शेक। TH से शुरू होने वाले थिक, थ्री, थिन। यहाँ SH अलग अलग सुनाई दे रहा है, थिक भी अलग अलग सुनाई दे रहा है। और BL से ब्लॉक, ब्लो, ब्लैक। तो यहाँ पर और कुछ दिए हुए हैं, जैसे FL से फ्लैग, फ्लाई, फ्लोट। यहाँ F और L अलग से साउंड आ रहा है। DR ड्रेस, ड्रॉप, ड्रू। FR से फ्रॉक, फ्राई, फ्रॉग। SL से स्लिप, स्लो, स्लैप। BR से ब्रेन, ब्रश, ब्रूम, ब्रेन। तो यहाँ B और R क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है प्रोनाउंस करते हुए, बट प्रोनाउंसिएशन क्विक होता है, लेकिन दोनों लेटर्स अलग अलग आपको सुनाई देते हैं। अब स्पेलिंग्स ऑफ नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे हमने वीकडेज और उसका देखा था, उसी तरीके से ईद, होली, दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस का फेस्टिवल्स के स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं इस समय। और यूज ऑफ इन एंड ऑन, इन ऑन एंड ऑन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशंस वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यूकेजी के बच्चों के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि इन का यूज़ जो होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, इनसाइड होती है, तो इन का यूज़ होता है। और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो ऑन का यूज़ होता है, मतलब वो आउटसाइड होती है चीज़, किसी चीज़ के ऊपर होती है तो ऑन का यूज़ होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों, इतने छोटे बच्चे, यूकेजी के बच्चों को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी होता है इन और ऑन के बीच में, वो इजीली समझ जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एप्पल है, वो मैट के ऊपर है, तो एप्पल इज डैश द मैट। तो यहाँ पे क्या होगा? एप्पल क्या है? ऊपर है, और एक तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्पल इज ऑन द मैट। उसी तरीके से ग्लास में वाटर है, तो वाटर कहाँ है? वाटर इज डैश द ग्लास। तो वाटर क्या है? ग्लास के अंदर है, तो इनसाइड होगा तो वाटर इज इन द ग्लास। उसी तरीके से फिश कहाँ है? बाउल के अंदर है, फिश इज डैश द बॉल। तो जब कोई चीज़ अंदर होगी, इनसाइड होगी, तो क्या लगाना है? इन। तो फिश इज इन द बाउल। तो यही है इन, कोई चीज़ अंदर है तो इन, कोई चीज़ आउट है, बाहर है, वो किसी चीज़ के ऊपर है तो ऑन। अब आते हैं जंबल वर्ड्स पे। तो जंबल वर्ड्स क्या होते हैं? जंबल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो जंबल लेटर से मिलके बने होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो इम्प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं और जिनसे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड
नहीं बनता है, ऐसे लेटर्स को जंबल लेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके लेटर्स जंबल्ड है, तो उनसे हमें यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, जैसे ITN, CPU, APC, TPA, BSU, PTO। तो ये कुछ जंबल लेटर्स हैं। अब इनसे हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है जिनसे कोई मीनिंग आती। ITN की तो कोई मीनिंग नहीं होती, तो यहाँ ITN से टिन, CPU से कप, AP से कैप, TPA से टैप, PSU से बस, PTO से पॉट और टॉप। तो ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए। इस तरह यहाँ से जंबल वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब उन्हें जैसे एनिमल्स एंड देयर होम्स, तो यहाँ पे एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सबके सिलेबस में नहीं है, मेरे बेटे के सिलेबस में ये सब था, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। जैसे इधर एनिमल्स के नेम दिए, इधर होम के नेम दिए हुए उनके, जैसे हॉर्स का स्टेबल और काऊ का शेड, हैन का कूप, बर्ड का नेस्ट, गोट का बान, उसी तरीके से डॉग का कैनल, लॉयन का डेन, टाइगर का केव। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं, आप चाहे तो और भी लर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फिर नेक्स्ट अब हम चलते हैं, होम्स पढ़ लिया तो एनिमल्स एंड देयर यंग वंस के भी बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हैन के बेबी को चिक बोलते हैं, कैट के किटन, डॉग के पपी, गोट के किड, काऊ का काफ, लॉयन का कब, डक का डकलिन, बफेलो का काफ, डियर का आपका डियर का फॉन होता है और शिप का लैम होता है। फिर अब चलते हैं कंप्लीट द वर्ड चेन की तरफ। तो हमें यहाँ पे टोटल 4 वर्ड्स बनाने, एक वर्ड्स मैंने आपको दिया है, 3 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे तो कैट, तो कैट का लास्ट लेटर होता है टी, तो हमें वहाँ न्यू वर्ड जो लिखना है वो टी से लिखना है। अब टी से जो वर्ड लिखेंगे उसका लास्ट लेटर जो होगा उससे फिर न्यू वर्ड्स लिखना है, फिर उस वर्ड का लास्ट लेटर से हमें न्यू वर्ड बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टोटल 3 वर्ड्स और लिखने हैं, तो हमारे पास टोटल 4 न्यू वर्ड्स हो जाएंगे। तो टी से टैप, फिर पी से पेन, लास्ट में आया एन, तो एन से नेट। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी वर्ड्स को बना लेना है। अब चलिए चलते हैं मेक सेंटेंस की तरफ। तो इस समय मेक सेंटेंस का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका उन्हें सिंपल सा सेंटेंस बनाना है, जैसे हैट, बॉल, कैट, रेड, मैट। इन वर्ड्स से कोई ईजी से सेंटेंस बनाने होते हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ये अभी मैंने ईजी वर्ड्स दिए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है हैट, दिस इज अ हैट, बॉल, आई हैव अ रेड बॉल, कैट, आई हैव कैट इन माई होम, रेड, आई हैव अ रेड कार, मैट, आई सिट ऑन मैट। अब मैच द राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? मिलते जुलते वर्ड्स जो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो स्पेलिंग्स दी हुई है उनके देखिए फर्स्ट लेटर डिफरेंट हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या? मिलते जुलते, जो बोलने पे एक जैसा राइम करते हैं, वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे लेम दिया हुआ है तो लेम, सेम, टेम, ये है राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, उन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे लेम, तो लेम का हो जाएगा सेम, टॉक का वॉक, कुक का हुक। यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। मीट का फीट, बॉल, हॉल, वहाँ बी है, यहाँ एच है। फेल का जेल, फेक का वेक। अब नेक्स्ट करते हैं पिल। तो पिल से राइम करता हुआ वर्ड क्या है? हिल।
फिर आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, रिंग के साथ किंग, मून के साथ नून, गेट के साथ लेट, हाइट के साथ राइट, केक के साथ मेक, देन बाइट के साथ काइट, रोज के साथ नोज, ट्यूब के साथ क्यूब। तो इस तरीके से ये राइमिंग वर्ड का मैचिंग हो गया, राइमिंग वर्ड्स हो गए। यहाँ पर आप फर्स्ट लेटर जो है अगर वो छोड़ दें तो बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो आप नेक्स्ट अपोजिट साइड देख सकते हैं, उसके जैसा कौन सा है, बस जो सिमिलर होगा उन्हें बस आपको मैच कर देना है। तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये थे कुछ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।